को तो ये हो जाएगा ना। हाँ देखो मैं तू रोते हुए कैसी लगती है। ठंड में स्किन बहुत खिंचाती है यार, दुखती तो है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और फिलहाल तो मैं अभी सो कर उठ चुकी हूँ। और देखो उठते से मम्मी ने मेरे को काम पे लगा दिया है। अभी तो मम्मी क्या है, ये देखो आपको आवाज़ आ ही रही होगी तो पता चल रहा होगा। तो मम्मी क्या है नहा के, ये देखो आवाज़ आ रही है, तो मम्मी क्या है नहा के ना कपड़े धो रही है। और मम्मी ने बोला है कि तू उठ गई है तो काम कर दे, क्योंकि आज है सोमवार। तो मम्मी को जाना है मंदिर में। जैसे आपको पता ही होगा कि मम्मी के वो चल रहे हैं, क्या कहते हैं मम्मी उसको, हाँ पशुपतिनाथ के जो उपास चल रहे हैं ना मम्मी के। तो मम्मी क्या है सोमवार को जाती है पूजा करने, तो मम्मी नहा के फटाफट तैयार वैयार होकर पूजा करने जाएगी। तो मम्मी ने बोला जब तक तू एक काम कर, मैंने झाड़ू लगा दिए तो पोछा लगा दे। तो ये देखो पोछा लगाना स्टार्ट करूँगी मैं। चलो गाइस लगाते हैं पोछा। तो गाइस ये देखो मम्मी हो चुकी है रेडी नहा धो के मस्त। और ये देखो अपनी मम्मी लाइट जला दो एक बार किचन की। तो ये देखो गाइस ये अपनी मम्मी है ना जो थाली वगैरह सजा रही है, क्योंकि जाएगी मम्मी मंदिर पूजा करने के लिए। और ये देखो मैंने चाय मस्त गरम गरम कर ली है। वैसे सही बताऊँ तो ये चाय मैंने बनाई नहीं है, ये चाय पहले से बनी हुई थी, बस इसको मैंने गरम कर ली है। और नहाना हो गया मेरा, नहा धो के तैयार भी हो गई हूँ मैं। और जो दी कशिश ने बताया कि पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। तो आज गाइस मेरा पशुपति का दूसरा वाला व्रत है। आज मेरे 3 हो जाते हैं, लेकिन पिछले सोमवार को आपको पता ही हमने ब्लॉग डाला था कि हम कहीं पे गए थे बाहर, इस वजह से मेरा तीसरा नहीं है, दूसरा है। तो बस फटाफट मैं बाबा की पूजा करके आ जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिल लूंगी। तो गाइस मैं पूजा करके घर आ गई हूँ और बस अभी अभी आई हूँ और देखा तो भाई कशिश भी घर की भगवान की पूजा ही कर रही है। ये देखिए भक्ति में लीन होए जा रही है कशिश, महादेव की भक्ति में लीन होए जा रही है कशिश बिल्कुल। अरे यार तो ये देखिए गाइस ये हमारे सर्वश्रेष्ठ, हमारे सब कुछ माता पिता भ्राता, और ये हमारे श्याम बाबा। तो बस गाइस अभी तो फिलहाल यही है। अब देखते हैं कशिश के ऊपर मैं कितना काम का प्रेशर दे पाती हूँ। कुछ भी एक्चुअली मैंने सोचा कि आज मेरा व्रत है तो ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं कशिश से ही करवाऊँ, पर अभी तो मेरे मन की भावना है गाइस, इसके मन की भावना क्या है ये जाने, और इसके मन में मेरे प्रति कितनी मोहब्बत है कितना प्यार है वो आज पता चल ही जाएगा गाइस। क्योंकि मेरे व्रत के साथ साथ अगर ये मेरी मदद करवाती है तो मैं समझ जाऊंगी कि ये मुझे बहुत प्यार करती है। सुबह मैंने बताया था आपको कि कशिश आज मेरी हेल्प कराने वाली है, क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो कशिश बेचारी भावनाओं में बह गई है और वो मेरी मदद करने के लिए रेडी हो गई है। तो देखिए गाइस उसका चेहरा देख सकते हैं आप, थोड़ी टेंशन में है वो। टेंशन वाली बात नहीं है, क्या है मैंने अभी ये मेरे दुश्मन को काटा है ना मैंने, तो मेरे आंखों से गंगा जमुना बह रही है। हाँ यार ये प्याज तो अच्छे अच्छे को रुला देते हैं आंटी। गुस्सा आती है, बहुत बेकार काम है। तो बेबी आज तुम लोग ही खाना खाओगे, वैसे क्या बना रही हो? सेव की सब्जी बना रही हूँ मैं। सेव की। तो गाइस आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में बहुत बार देखा हो कि हम लोग सेव की सब्जी बहुत बनाते हैं, तो हमारी बहुत ज़्यादा पसंदीदा सब्जी है, सबको अच्छी लगती है सेव की सब्जी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है मतलब 8-10 रोटी खा जाती हूँ गाइस में। पर गाइस क्या है कि मम्मी और मेरी रेसिपी में बहुत फर्क है। मैं ना सेव की सब्जी बनाती हूँ, मतलब मैं कैसे बनाती हूँ, वो सेव टमाटर की सब्जी, तो उसमें टमाटर का बहुत ज्यादा बनाती हूँ मैं। पर क्या है मम्मी जो बनाती है ना उसमें टमाटर का बिल्कुल रोल रहता ही नहीं है, उसमें सिर्फ प्याज दिखता है, तो वो है सबको मतलब पसंद आती है। और मेरी टमाटर की चटनी मतलब मेरी सेव की सब्जी किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हमारे घर खट्टा चीज खाते नहीं है। और मैं टमाटर इतना डालती हूँ जब जाके लगती भाई कि सेव टमाटर की सब्जी है। वो नहीं बनाती बहुत स्वादिष्ट है सच में, इतनी गजब बनाती है, तो बहुत पसंद है बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाती है ये। लेकिन हमारे यहाँ पे सब थोड़ा खट्टा करने, जैसे मेरे हस्बैंड को तो खट्टा बिल्कुल पसंद ही नहीं, मम्मी भी थोड़ा कम ही खाती है, और राज को भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, हालांकि खा लेता है वो, लेकिन उसको ज़्यादा खट्टा अगर कुछ हो जाए तो खाता नहीं है। तो बस बाकी सब्जी बहुत अच्छी बनाती है, कभी कभार बनाती है लेकिन मज़ा आ जाता है। काश रोज़ बनाई है तो मज़ा और ज़्यादा आ जाए। कभी कभी मुझे अच्छी लगती है, रोज बना तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तेरे वैल्यू के लिए क्या मैं आके जिंदगी रोटी बनाती रहूं?
तो गाइस ये बना रही खाना और कपड़े धो के रखे, तो मैं सोच रही पहले कपड़े सुखा लेती हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करेंगे। मेरे लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा खाने के। कशी मेरे लिए कुछ बना देना। क्या बना? फरियाली जैसे साबुदाने की खिचड़ी। साबुदाना तो गलाया ही नहीं मैंने आज। फिर साबुदाना की जगह जैसे वो आलू और मूंगफली के दाने का बनाते ना, हरी मिर्ची वाला। ठीक है, निकालते हैं, कुछ ना बनाते हैं। तो चलो गाइस पहले कपड़े सुखा लेते हैं, उसके बाद अपन आगे का कुछ करते हैं। तो गाइस ये देखिए मम्मी का फरियाल बन चुका है और ये मस्त अपना फरियाल खा रही है, पेट पूजा कर रही है। ये देखिए गाइस आलू और मूंगफली के दाने का, जिसको मैं खाने वाली हूँ दही के साथ। ये नॉर्मल दिन बनाया करो यार। क्यों? मैं बहुत अच्छा लगता है तुमने कब खाया थी? देख के। अच्छा अभी यार ये मेरे को मेरे जैसा ही बता, मैं भी ऐसे सोच रही थी कि तो मैंने पूछा था कशी तू खाए, तो मैं आलू ज्यादा काटती बोले मैंने कभी खाया नहीं, तो मुझे तुमने मेरे से तो पूछना था। तू खाना खा चुका था जब, तो अब नहीं और है लगा मान था मम्मी मैंने तो बताती है। कैसा लग रहा है? टेस्टी। ये रेसिपी कहाँ से लगी? ये रेसिपी मेरी माँ की है, मेरी माँ की है। हाँ मतलब मेरी नानी बहुत अच्छी बनाती है, नानी को बहुत अच्छा लगता है। और साबुदाना नहीं हो जैसे कभी गलाते कभी नहीं, भूल जाती है, फिर नहीं रहते हैं। हाँ। तो बस ऐसे आलू को कट कर लेती है, दाने सेक लेती है, थोड़े बड़े बड़े दाने रखती है ऐसे अखे अखे। हाँ। और फिर जीरा और हरी मिर्ची से बघार के मस्त दही से खाती है। तो गाइस आपने मम्मी की रेसिपी सुन ली है। कभी भी अगर आप लोग साबुदाने की खिचड़ी ना बनाएं तो ये रेसिपी बनाएं और मस्त अपने परिवार वालों के साथ खाएं। हाँ क्यों? तो गाइस आज हम फिर से जा रहे हैं पार्लर। हम कल भी गए थे, लेकिन वो जो पार्लर वाली दीदी है वो कहीं चली गई थी। ये कुछ भी है, अब तुझे रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है, तेरे साथ कल गई थी ना मैं। हाँ। तो मैंने देख लिया कि पार्लर कहाँ पर है। तो गैस हम कल गए थे, लेकिन वो दीदी हमको मिले नहीं थे, कहीं बाहर चले गए थे, क्योंकि उनका कल जन्मदिन था। तो हम वापस जा रहे हैं। अभी उनका फ़ोन आया था कि आप लोग आ जाइए, तो बस चलते हैं पार्लर। गए हम लोग पार्लर आ गए हैं, बस पार्लर के जस्ट बाहर ही खड़ी हूँ मैं। ये देखिए वेदिका ब्यूटी पार्लर। मेरे को तो ये हो जाएगा ना, हैं? देखो मैं तू रोते हुए कैसी लगती है। ठंड में स्किन बहुत खिंचाती है यार, दुखती तो है, पर तो चू भी नहीं बोली छोरी। हाँ जो रेगुलर कस्टमर रहते ना उसके लिए फिक्स कर दिया करो, तो हम कहीं नहीं जाएंगे, घूम फिर के यहीं आएंगे। मेरे बेटे में बड़ी हो गई, उसको भी हर चीज लगती है। तो गाइस पार्लर गए थे, हमारा काम हो गया और देखिए कशिश का चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा। इसने फेशियल करवाया, देखना गाइस ये सुंदर लग रही कि नहीं लग रही है। लग रही होगी कराया तो। वैसे भी बात बताऊँ, फेशियल जब करवाते हैं ना उसका निखार दूसरे दिन ही दिखता है, दूसरे दिन ही 2-3 दिन के बाद मतलब ग्लो आता है चेहरे पे। तो हम घर जा रहे हैं गाइस अब। ये देखिए आज तो मेरी लाइफ का पूरा टाइम ख़राब कर दिया तुमने। रोज पीछा लेती है मम्मी चलो, तो मैंने चलो भाई। मैं सनस्क्रीन लाऊंगी यार। हाँ मुंह बांध कर रखा कर, जितना हो सके मुंह को कवर रख। सनस्क्रीन लगा के जाना तो पता है अभी आजकल जो सनस्क्रीन आने लग गई, मतलब उसको सनस्क्रीन को लगाओ तो मेरे को मुंह बांधने की जरूरत नहीं है। मैं सनस्क्रीन लगाता तो अपना गाइस मेरे को बहुत लूटती है गाइस, मैं क्या करूँ इसका। अरे सिर्फ बोलती हूँ पर मम्मी मैं दिलाती नहीं है। गाइस आप मेरे को सपोर्ट आगे बढ़ा ही नहीं रहे हो ताकि मेरा इनकम हो, तो मेरी छोरी की जरूरत पूरी करूँ। मेरे पे ना सही मेरे बच्चे भी तरस खाओ गाइस, मेरी इच्छा तो नहीं ज़्यादा। गरीब को भीग दो और आगे बढ़ाओ गाइस। तो बस चाय वाय तो मैंने पी ली है, और चाय पीने के बाद अब मैं वापस शाम की पूजा के लिए जाऊंगी। जैसे कि आपको पता ही है पिछले पशुपति व्रत में मैंने आपको सब कुछ बताया था कि क्या करते क्या नहीं करते। तो देखिए कशी चाय पी रही है, तो मैं शाम की पूजा की तैयारी करती हूँ। शाम की पूजा के लिए मुझे हलवा और वो दिए वगैरह बनाना होता है आटे के, तो बस फटाफट मैं शाम की पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है गाइस। और ये वाली जो पूजा है ये अंधेरा होने के पहले पहले करते हैं, तो चलिए पहले पूजा का काम निपटा लेते हैं, उसके बाद दूसरा काम करते हैं। देखिए गाइस हलवा मेरा बन गया है,
ये देखिए हलवा बन गया है। अब दूसरी तरफ मैं आटे के छोटे छोटे से दिए बनाऊंगी पूजा के लिए। तो बहुत है इतना आटा। ये गाइस ये जो है थोड़ा लिमिटेड चीज़ें बनाना होती है। इसमें ऐसा है कि ऐसा नहीं कि खूब सारा बना के रख दो, क्योंकि ये प्रसाद के रूप में भी किसी को देना नहीं होता है। जितना बनता है खुद को ही खाना होता है। 2 हिस्से तो मंदिर में रह जाते हैं, एक हिस्सा जो रहता है वो खुद को ही खाना होता है। इससे खूब सारा हलवा नहीं बना सकते, वरना लोग सोचेंगे इतना सा हलवा बना रहे हैं सपना जी आप। तो मैं जानबूझकर थोड़ा कम ही हलवा बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे इतना खाया नहीं जाएगा। तो चलिए फटाफट पूजा का काम निपटा लेते हैं गाइस। तो गाइस ये देखिए पूजा की थाली मेरी तैयार हो गई है। हलवा भी बन गया है और दीपक भी तैयार हो गए मेरे। बस थोड़ा सा मैं तैयार हो जाती हूँ। तैयार तो क्या, बस थोड़ा बाल ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद पूजा करके आते हैं। जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं गाइस। पूजा का काम मतलब बहुत लिमिटेड टाइम है उसका। और टाइम ज़्यादा नहीं लगता उसमें, लिमिटेड टाइम है। तो सबसे पहले मैं पूजा करके आ जाती हूँ। तो गाइस देखो फाइनली मम्मी पूजा करके आ चुकी है। और ये देखो यहाँ पे था दिया लगाना पड़ता है जैसे अपन घर में एंटर करते हैं। जय हो पशुपतिनाथ की जय हो। बाबा महाकाल सबकी मनोकामना पूरी करना। सही बात। मुझसे जुड़े सब इंसान की मनोकामना पूरी करना, जो जो जिसकी कामना है ना। यही मंगल कामना के साथ मैं ये दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। प्रज्वलित प्रज्वलित कर रही हूँ। हर हर महादेव। चलो भाई, वो जैसे आंटी से मैं बात कर रही थी ना, हाँ। उससे इतनी वार्तालाप हो गई। उसकी बहू के 12,000 फॉलोवर है। इधर पीछे ही रहती है वो। क्या बात कर रही? हाँ क्या यार, मैंने कहीं ना मतलब परी और सरनेम पता नहीं क्या था। तो तुम्हारी जैसी वीडियो बनाती हो? इंस्टाग्राम की। हाँ तुम्हारी जैसे बनाती है मतलब। हम तो बहुत प्यारे केदारनाथ की क्या वीडियो बनी गाइस, सच में यार मजे आ गए। तो कौन थी कौन? वो वैसे नॉर्मली पहचानती हूँ, लेकिन आज बात पे बात निकली। वो केदारनाथ गई थी, मेरे को वीडियो फोटो दिखाने लग गई। हाँ। बोल भाभी मेरी फोटो खींच दो। मैंने क्या, हाँ भाभी खींच देती हूँ। हाँ। तो सब डिटेल में बताया। तो फिर उसने उसकी बहू की भी आईडी बताई। तो उसकी बहू की 12,000 फॉलोवर। हाँ तो तुमने बोला नहीं उनको कि यूट्यूब चालू करो? बोला उसको, वो बनाती है पर उसको उसका आईडी नहीं पता बेचारी को। अच्छा बनाती हो। इंस्टाग्राम की मानोगे तो इंस्टाग्राम के बता दी होगी तुमको ना? हाँ परी के नाम से है कुछ तो भी। बता ना मेरे को भी। देखना उसकी, मैंने देखी कुछ कुछ वीडियो, मेरे को बहुत अच्छी लगी। वायरल जाती होगी ना? हाँ वो वैसे बनाती है वो। क्या बोलते हैं उसको, क्या कैसे वो बनाती है? ट्रांजिशन। हाँ। और ये केदारनाथ गए नहीं तो घर से घर वाली बने, फिर उन्होंने हाँ वो जैसे सब ऐसे ही बनाते हैं। हरिद्वार गए तो होशियार होगी बनाने में, आती होगी ना सब उसको। तो वो सब लोग गए थे। ये थे, इनकी बहू बेटी भी थे, इनकी बेटी जमाई भी थे। तो सब यंग थे और सब अच्छे लोग थे। हाँ देखा ना, मेरे को आईडी बता ना उनको, मैं करती हूँ। देखना पीछे भी रहती है वो सोनी जी के दर के वहाँ पे। देखेंगे यार उनकी आईडी का नाम क्या है। कोई बात नहीं मम्मी, तुम टेंशन मत लो। एक दिन अपन भी फेमस हो जाएंगे और अपने भी अच्छे खासे फॉलोवर रहेंगे। तो गाइस आप लोग हम लोग को फेमस करोगे कि नहीं करोगे? चलो ये लोग जवाब देंगे जब तक हमारा ब्लॉग डल जाएगा। पर देना जरूर गाइस, हाँ। जवाब तो देना ही पड़ेगा भले ब्लॉग डले। हमारे भी अच्छे खासे फॉलोवर और अच्छे खासे सब्सक्राइबर चाहिए हमें भी। कर दो ना रिक्वेस्ट। सब एक मत मांगो। थोड़ी मांग रही, मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ गाइस, फॉलो मी। चलो तो गाइस ये देखो मम्मी को शाम के दिया बत्ती का रे खाटू श्याम जी को। और भाई तू क्या कर रहा है? ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? हाँ यार बेटा। तो जेब में हाथ डाल ले और क्या? हाँ जेब में यार बेटा। मेरे तो 24 घंटे जेब में हाथ रहते। देखना भाई देख, सीधी सी बात बताऊँ ना तो जेब ही नहीं है। सो गाइस अब मम्मी कर रही है आरती पूजा जो भी है सब। ओ भाई उसको आरती पूजा नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं दिया बत्ती। तो मम्मी तो गाइस आप लोगों को मेरा फेस थोड़ा अलग नहीं लग रहा क्या? मैंने आज कुछ ना कुछ चमक रहा दूर कर। अब ठीक लग रहा है। ये क्या कहता है, मुंह तो अच्छा लग रहा है तेरा, लेकिन ऐसा धब्बे मतलब वो ऐसे वो चमक रहा है लेकिन कालापन भी दिख रहा है मुंह। अरे एक बार में सही नहीं जाएगा। तो गाइस आज मैंने फर्स्ट टाइम क्लीन अप करा है। फेस वॉश भी नहीं करती तू? नहीं करना, मना करा। टैनिंग हो गई तेरे मुंह मना पे? करा है। कितने दिन तक? अरे आज ही रे।
गाइस पता नहीं कौन से गांव से मैं आ गई हूँ मेकअप करवा के क्लीन अप करा के। तो गाइस आज मैंने फर्स्ट टाइम क्लीन अप कराया है, तो उस चीज़ के बारे में हमारे घर पे मतलब चर्चा वगैरह चल रही है। चलो गाइस मेरे क्लीन अप के साथ इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बाय बाय।